A very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach SST chapter 7 Environmental Pollution. पर्यावरण प्रदूषण. Environmental means पर्यावरण और pollution means प्रदूषण. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि पहले के भी जो वीडियो मैंने बनाए हैं आपको भेजे हैं, अगर आपके फ़ोन में डिलीट हो जाता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं और आगे की नई वीडियोज भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दो। Chapter start. In the previous chapter, we learned about the importance of our environment. इसके पहले के चैप्टर में हम पर्यावरण के महत्व को पढ़ चुके हैं। Now we shall study about the major threats that our environment is facing today. और अब हम यह पढ़ेंगे कि मेजर थ्रेट्स, बड़ी खतरे जो हैं वह हमारे पर्यावरण के हमारा पर्यावरण जो फेस कर रहा है वो मेजर खतरा क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज पॉल्यूशन, और उसमें सबसे जो प्रमुख है वो क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण है। Our environment is getting polluted day by day because of three main reasons: industrialization, urbanization and population. हमारा पर्यावरण प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, हर दिन प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि इसके मेन रीजन क्या है? मेन 3 रीजन है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, जो आजकल हर जगह फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, फैक्ट्रियों से जो धुआं वगैरह निकलते हैं और उससे गंदे पानी जो निकलते हैं, ये सब क्या है? प्रदूषण का कारण ही है। दूसरा अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन में शहरीकरण। अब कोई भी गांव में नहीं रहना चाह रहे, सब लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? शहर में ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, भीड़ हो रही है, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी पॉल्यूटेड हो रहा है। एंड थर्ड, पॉपुलेशन। जनसंख्या का एक रीजन क्या है? शहरीकरण भी है। गांव के सारे लोग शहर में आ जाएंगे, जहाँ एक सीमित जगह हो वहाँ 100 की जगह वहाँ 200 लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वह प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो सारी चीज़ें हैं उसका प्रमुख कारण कौन है? तो हम मानव ही हैं। 3 or 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और इसकी 3 या 4 पॉल्यूशन के प्रकार हैं, प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। दे आर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स हवा को जो प्रदूषित कर रहा है। तो हवा को कौन प्रदूषित कर रहा है? जो गाड़ियाँ, जहाँ पहले एक घर में एक गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज क्या है? एक घर में कई गाड़ियाँ हैं, जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ। दूसरा क्या है? वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? जो भी हम गंदा पानी नाली में डालते हैं, और इससे क्या हो रहा है? पॉलीथीन, ये सब कहीं ना कहीं जाके वाटर को पॉल्यूटेड कर रहा है। या नदी में जो कपड़े वगैरह धुलते हैं, चाहे जानवर नहाते हैं, इससे भी पानी प्रदूषित हो रहा है। थर्ड क्या है? नॉइज या साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन, जो गाड़ी मोटर वगैरह चलती है उसकी हॉर्न ज़रूरत से ज़्यादा
बिना ज़रूरत के हॉर्न का बजना, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन इस समय हो रहा है। एंड लास्ट आपका है लैंड और सॉइल पॉल्यूशन। और सॉइल पॉल्यूशन मीन्स मिट्टी भी, इन सारी वजहों से कहीं ना कहीं मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो रही है। फर्स्ट हम अब टॉपिक देखेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेज मिक्स्ड विद द एयर। एयर पॉल्यूशन उसे कहते हैं जबकि हवा में हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। ठीक, हानिकारक गैसें हवा में जब मिलती हैं तो वो इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। दिस एयर इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, और यह हवा हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ब्रीथिंग इन दिस पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज हार्मफुल डिजीज। और इस पॉल्यूटेड हवा में जब हम सांस लेते हैं, इस प्रदूषित हवा में जब हम सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार होते हैं और हमें इसका नुकसान भी होता है। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। इट हैपन्स मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसका प्रमुख कारण है हम मानव ही हैं। हमारी एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं वो सारे कारण ही है एयर को पॉल्यूटेड करने के। द हार्मफुल स्मोक इमिटेड फ्रॉम व्हीकल। सबसे पहला क्या है? जो हार्मफुल गैसेज हमारी व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों से, बाइक से, कार से निकलती है, ये भी एयर को पॉल्यूटेड करती है। सेकंड, फैक्ट्रीज, जो भी फैक्ट्रियां हैं उससे जो धुएं निकलते हैं वो भी एयर को पॉल्यूटेड कर रही हैं। फायर क्रैकर, जो पटाखे वगैरह हम छोड़ते हैं उसकी वजह से भी जो धुएं निकलते हैं, और यह भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। एटसेट्रा पॉल्यूट द एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो हवा है वो इस समय प्रदूषित हो चुकी है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ग्रोइंग सिटीज, रैपिड इकोनॉमिक development and industrialization are the main reason of air pollution. Increasing traffic, जो ट्रैफिक इस समय जो गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों की संख्या जो बढ़ रही है वह, ग्रोइंग सिटीज, बढ़ते हुए शहर की जो स्पीड है इस समय, शहरों में क्या है भाई, सबके पास गाड़ी है, हर चीज़, इंडस्ट्री बैठाना, ये इन सब वजहों से भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूटेड हो रही है। चाहे बिल्डिंग तैयार होना, बिल्डिंग तैयार होने में भी जो सारी धूल कण ये सब हवा में कहीं ना कहीं मिलते हैं। रैपिड इकोनॉमिक्स, और तेज़ी से आर्थिक स्थिति में जो सुधार आ रही है तो उस विकास हो रहा है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और औद्योगिकरण, डे बाय डे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एयर आर द मेन रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। एयर पॉल्यूशन कैन बी destroyed because it can harm the ozone layer, which is protecting us from the dangerous. Air pollution can be destroyed. एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं विनाश का कारण बन रही है। बिकॉज इट कैन हार्म, या नुकसान पहुंचाती है किसे? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरण को वहीं पे रोक लेता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। जबकि एयर पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है और अल्ट्रावायलेट किरणें अब
नीचे तक आने लगी हैं और यही हम स्किन कैंसर से लेके हर तरह की प्रॉब्लम का कारण भी बन रही हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट कैन हार्म द ओजोन लेयर विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है ओजोन लेयर, उसमें भी उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। कौन? एयर पॉल्यूशन। द क्रैक्स इन द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर में भी होल हो गया है। वार्मिंग विच इज अ वेरी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, और वह ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं चिंता का कारण। ग्लोबल वार्मिंग से दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेचर कैन ऑल्सो बी ए रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, और कहीं ना कहीं प्रकृति भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। जैसे डस्ट स्टॉर्म्स, चक्रवात, जो कि धूल भरी आंधी होती है, वो क्या है? एयर को वो भी पॉल्यूटेड करती है। इन द डिसर्ट, और डस्ट स्टॉर्म कहाँ आता है? तो डिसर्ट, रेगिस्तानी एरिया में, जहाँ बालू होते हैं। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट, और इसके बाद जैसे अचानक जंगल में आग लग जाती है, उस कारण से भी एयर पॉल्यूशन होता है। एज द वॉल्केनिक, और ज्वालामुखी की जो राख है वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। एटसेट्रा कैन ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन, और ये सब कारण, ये सारे जो कारण हैं वो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। समटाइम्स द हार्मफुल स्मोक combines with fog to form smoke which is very dangerous, और यहाँ तक कि ठंडी में जो धुंध जो गिरती है वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी आप देखते होंगे कि कोहरा, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और उसमें जब हम चलते हैं तो मुझे सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, चाहे जैसा लगता है कुछ अजीब सा, तो वह भी एयर पॉल्यूशन का ही कारण है। इट कैन कॉज अस्थमा एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा या सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। नॉट ओनली ह्यूमन्स बट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, न केवल मानव बल्कि पेड़ पौधे और जानवर भी एयर पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है उनको। प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक फूड प्रॉपरली, पौधे खाना बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? पौधे खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारे अनवांटेड गैसें मिल जा रही हैं, जिसकी वजह से वह प्रॉपर वे में भोजन नहीं बना पा रहे हैं। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन विच स्टंट्स देयर ग्रोथ, और जिसकी वजह से जब वह किसी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट होगी, तो अब पहले के हिसाब से उतने बड़े पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली टॉपिक वाटर पॉल्यूशन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।